अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची में हालिया बारिश और इंतज़ामिया की गफलत है। वही इल्ज़ाम तराशी, पुराना सिलसिला, उसने ये किया, उसने ये किया, वो ये करके गया था और उसके दौर में ऐसा हुआ था। आप जब इक़्तिदार में आते हैं ना, तो पहले से बेहतर का नारा लगा कर आते हैं कि हम ये सब बेहतर करेंगे। आपने बेहतर किया। कल एक जियाले साहब, बड़े पढ़े लिखे भी बहुत होंगे क्योंकि बाद में वो अंग्रेज़ी झाड़ने लगे थे, तो उनको अपनी कौमी ज़बान में बोलते हुए या बात करते हुए शर्म आ रही थी। बात यह है कि आप हवाले दे रहे मुशर्रफ दौर का, यानी कि 18 साल पहले की बात बता रहे हैं कि उसके दौर में ऐसा हुआ था। मैं उस दौर का गवाह हूँ, शुक्र है कि ज़िंदा हूँ, कि बिल्कुल आपसे ज़्यादा बारिशें हुई थी और बहुत नुकसानात भी हुए थे, कोई शक नहीं है। क्या मुशर्रफ साहब को उस पर तमग़े जुर्रत दिया था लोगों ने? लानतान की थी और मुखालफत भी की थी और बातें भी की थी। नाज़िम थे आपके मुस्तफ़ा कमाल। वो 18 साल पुरानी बात है। अब भी 18 साल के बाद आपको उसकी आधी बारिश हुई है भी, तो उसमें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी आपको, ना कि ये हवाले देने के मुशर्रफ दौर में और मुस्तफ़ा कमाल क्योंकि नाज़िम थे वो बुराई हुई है लिहाजा ये जायज़ है। ये कौन सी मंतक होती है? क्योंकि उस दौर में ऐसा हुआ था, तो ये तो कोई मामूली सी बात है। आप ये नारा देकर आए थे कि जी अगर कुछ हुआ तो हम पिछली बातें याद कराएंगे और अपने आप को खलासी पाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अवाम रुल गई है कि इलेक्ट्रिक बेचा, उस वक्त हमने मुखालफत करी, सब ने मुखालफत करी, समझदार लोगों ने। आज उसका खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। यानी हल्का सा छींटा पड़ता है कि इलेक्ट्रिक लाइट बंद कर देती है, कहाँ जाए? आप बोलते हैं हमारा मैटर ही नहीं है, सूबाई मैटर नहीं है, वफाकी मैटर है। वफाक बोलता है जी 18वीं तरमीम के बाद सारे मसले सूबाई हैं। अब क्या हम वज़ीर आज़म को वहाँ से बुलाएं या वज़ीर आज़म के पास जाएँ कि लाइट का मसला हल करो? मतलब अवाम को ना 18वीं तरमीम से कोई गर्ज है, अवाम को अपने मसाइल से गर्ज है। अवाम के मसाइल हल करें। आप इक़्तिदार में हैं, आप हुक्मरान हैं। आप ये नहीं बोल सकते ये हमारी जो बाउंड्री नहीं है, ये फलाने की बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री नहीं। आपको मसाइल हल करने के लिए हुक्मरानी दी गई है। 17 साल से मुसलसल आप इक़्तिदार में हो, एक्सक्यूज़ कोई नहीं। मतलब आप वो हमारे सईद गनी साहब कल सुबह जो है, गुज़िश्ता सुबह जो है वो लेके निकल गए, देखें सूखा है सूखा है। जहाँ गीला था वहाँ जाते ना यार, जहाँ सूखा है वहाँ से गुजर गए आप। क्या कराची सिर्फ साउथ का छोटा सा इलाका ये कराची को समझते हैं, या ईस्ट की चंद रोटेज कराची है? कराची बहुत बड़ा भाई, या आपने देखा नहीं है या आप मानने को तैयार नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्यों नहीं आए वीडियो बनाते हुए? क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको वीज़ा लेना पड़ता है सईद गनी साहब? यहाँ हाल देखें, रोडें टूटी हुई हैं, सोने पे सुहागा। जमात इस्लामी, हर मसले का हल जमात इस्लामी है। एक रोड बनाई, खलास, 14 अगस्त को इफ्तिताह हुआ उसका, 21 अगस्त को फारिग। ये ठेकेदार को पकड़ो, कटेरे में लेकर आओ, आवाम को बताओ, उसको ब्लैकलिस्ट करो, उसकी पूरी नस्ल को ब्लैकलिस्ट करो। अवाम का पैसा लगा, अवाम गारत हुई, अवाम को नुकसान हुआ। ये अवाम के पैसे, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, ये टैक्सों के पैसे। तुम कौन से अपनी जेब से नहीं दे रहे हो पैसे? ये कोई भी चाहे कहीं पर भी काम कर रहा है वो अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा है, अवाम के पैसे ही होते हैं ये। चाहे कहीं पर भी काम हो रहा हो, एहसान ना जताया करो किसी के ऊपर कि हमने ये किया, हमने वो किया। तुम हुक्मरानी, तर्जो हुक्मरानी, पहले से बेहतर की बात करते हो, नारा देते हो हम बेहतर करेंगे, हम इससे बेहतर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करते कुछ नहीं है। जब होता है तो 18 साल पुराने वाकयात याद दिलाते हो और उसकी हुकूमतों के हवाले देते हो। शर्म आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक का कौन सदबाब करेगा, उसको कौन पकड़ेगा। मतलब वो इतना ताकतवर इदारा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। 24 घंटे मेरे अपने घर में भाई बिजली नहीं थी, मुसलसल 36 घंटे ऐसे, मतलब 2 घंटे के लिए आ रही थी, 4 घंटे के लिए जा रही, 24 घंटे तो बिल्कुल सिरे से नहीं थी। उसके बाद बारिश शुरू होती थी, 20 मिनट की बारिश, 4 घंटे की लाइट बंद।
ये हाल है के इलेक्ट्रिक का। खुदा ना खासा इमरजेंसी की सूरत में क्या हुआ, हमने वहां जंगें लड़ी, हमने अब उनके सिस्टम को हैक करके ब्लैकआउट कर दिया, इंडिया के भारत के शहर को ब्लैकआउट कर दिया हमने। उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एक के इलेक्ट्रिक का सीईओ को खरीदा, कराची ब्लैकआउट, खत्म, खल्लास, टाटा बाय बाय। यानी कि चंद चीटों पे कराची का ये हाल है। और ये मुसलसल, ये भी 2008, मतलब आप ये लगा लें 17 साल के इलेक्ट्रिक को हो गए, कोई बेहतरी की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आ रही है। वही हुकूमतें जो आती हैं उनको ब्लैकमेल का, हर हुकूमत इनसे डरती है, हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं, उसके बाद बंदिश लाइट, कोई कार्रवाई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होती ही कोई नहीं है। अवाम रुल रही है, हुक्मरान नहीं रुलते। हुक्मरान जिस गाड़ी में बैठे वो भी किसी घर से कम नहीं है, वो घर जाए ना जाए वो गाड़ी उनका घर है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एसी चल रहे होते हैं, पेट्रोल भी जेब का नहीं है। यही अवाम के पैसों के टैक्स का पैसा है उस पेट्रोल का। यही अवाम आपका पेट्रोल डलाती है, यही अवाम आपको पानी भी पिलाती है, यही अवाम आपके खाने भी खिलाती है। आप दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, आपके कारोबार क्या हैं, आप अरबपति हो गए। सियासत में आने के बाद, हुक्मरान बनने के बाद अरब खरबपति हो गए। अवाम वहीं की वहीं है, बल्कि बदतर है। 18 साल पहले के हवाले दे रहे हो। 18 साल पहले बिजली बंद नहीं होती थी भाई बारिश में, अब बारिशों में बिजली बंद और 24-24 घंटे बिजली नहीं। वो साथ आपके ये जो मोबाइल कनेक्शन है, मोबाइल कंपनीज हैं, जैज है, यूफोन है, फलाना फलाना, जितनी भी कंपनी, बदतरीन कारकर्दगी, और सारा नजला बिजली पे डालते हैं, जबकि इनके टावर्स के अंदर बैटरीज होती हैं, मौसम पे डाल देते हैं। वो मौसम से तुम्हारा क्या वास्ता? बदतरीन मौसम में भी जो है सिग्नल्स ओके होने चाहिए, डेटा चलना चाहिए, लेकिन नहीं चलता। हुकूमत इधर कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कौन से इनसे मुआहदे आपने लिए हुए, मुझे समझ में ये नहीं आता। ये असल में मसला है, पता है क्या है, इन हुकूमत के कुछ अराकीन जो है वो इनके हिस्सेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, इसलिए कार्रवाई मुमकिन नहीं है। अवाम रुल रही है, बहुत रुल रही है, खुदारा अवाम बहुत बद्दुआएं दे रही है हर जगह पर। आपको रेस्क्यू कौन करता है आगे? सबसे पहले वो है पाक आर्मी। केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में अलमिया, वहां इतनी ज्यादा शहादतें हुई हैं, उस पर भी सियासत करो। सबसे पहले सियासत खुद पीटीआई कर रही है, बेशरम। ये जियाला और पीटीआई आपस में सगे, अपने अपने परफॉर्मेंस बताओ। पिछली हुकूमतों को मत रो, अवाम रुल रही है। केपीके बदहाल हो गया है। अगर आर्मी ना जाती तो उधर जाता कौन? उनके पास सोर्सेज ही नहीं बनाए उन्होंने 12 साल 13 साल की हुकूमत के अंदर, सिवाय करप्शन करने के। टंबर माफिया उनका है, कई रिपोर्ट्स उनकी आ चुकी हैं टंबर माफियाज की। इसी तरह सिंध में भी यही हाल है, कोई तरक्की नहीं है। वो हमारे मुस्तफा कमाल मियां साहब अकेले, अच्छा वीडियोज बनाते हैं, अकेले होते हैं, साथ अमला शमला कोई नहीं होता, रोड पे घूम रहे वीडियोज बना रहे हैं। काम, अरे ये काम थोड़ी कर रहे हो तुम, वीडियो बना रहे हो खाली। अमला काम करता है, तुम थोड़ी काम करोगे। कभी देखा डीजी रेंजर्स को रोड पे खड़ा हुआ है? रेंजर्स के जवान खड़े होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। कल भी परसों भी रेंजर्स के जवान रोडों पर थे यार, वो मदद कर रहे थे अवाम की। आप किधर थे उस वक्त? आप मदद के वक्त कहां गायब थे? मतलब अब क्या, मतलब दूसरों पे इल्जाम डालने, ये पागलपन कब तक ही चलेगा? पागलपन यार, अवाम रुल गई है कराची की। कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपने रिश्तेदार हैं आपस में, सियासतदार। माजरत के साथ बहुत बद्दुआएं दी हैं अवाम ने आपको, और दे रही है और देती रहेगी। इससे ज्यादा बेचारी अवाम कर भी क्या सकती है? वो कराची की अवाम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा जो है ना लावा पकड़ा है कराची के अंदर। एहसास अभी आपको नहीं हो, बाद में एहसास होगा, तब आपके हाथ से सब जा चुका होगा। अरबाब इख्तियार से मेरी दरख्वास्त यही है, खुदारा कराची पे रहम करें, रहम करें, कराची के ऊपर रहम करें, खैबर पख्तूनख्वा पे रहम करें, खुदारा रहम करें, रहम करें, उधर से हटाएं करप्ट हुक्मरानों को। क्या आइन में यही है कि हुक्मरान बन गए तो इनको कोई नहीं हटा सकता, बेड़ा गर्क कर देंगे मुल्क का? ऐसा नहीं। बहरहाल अवाम ही रुल रही है, हुक्मरान नहीं रुल रहे। अरबों खरबों पति हो रहे हैं। अवाम को खुद सोचना होगा कि आइंदा किसको लाना है।
जो आपके लिए बेहतर हो। किसी को अवाम की फिक्र नहीं हो, और वो पीटीआई सिवाय एक बंदे की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही है। लाशें पड़ी हुई हैं, जल्द से कर रहे हैं। मतलब यार कोई तुम लोगों पर थू है, तुम लोगों की जिंदगियों पर थू है। थैंक यू वेरी मच।